वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहे थे उसका टाइटल है जहां रंग लगे उसे काट डालो। सीईओ अनुज चौधरी जानवर बना। ये संबल का है ना सीईओ, तो उसने कुछ बयान दिया है दी लाइव टीवी करके चैनल का वीडियो। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि रंग भर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना, साथ में जहाँ लग देंगे। यदि रंग भर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना, साथ में जहाँ लग देंगे। दोस्तों, अब तक तो संबल के सीईओ अनुज चौधरी के एक ही बयान को लेकर बवाल हो रहा था, बखेड़ा खड़ा हो रहा था कि 52 बार साल में जुमा आती है और एक दिन होली आती है, इसीलिए होली पर ज्यादा फोकस था। उनकी भाषा शैली बता रही थी जो खाकी उन्होंने पहन रखी है उसका झुकाव किस तरह कर रखा है। यानी जिस पद पर बैठे हैं उस पद पर बैठने के बावजूद क्या वो एक नजर से सबको देखते नहीं देखते। उनके बयान पिछले भी और ताजा भी बता रहा था, लेकिन एक और नया बयान आया है जिसने नया बखेड़ा शुरू कर दिया है। अब तक तो केवल सलाह दी जा रही थी, अब तो सारी हदें पार कर दी गई हैं। साफ साफ लफ्जों में बताया जा रहा है कि भाई सुन लो, अगर दिक्कत ज्यादा है कि रंग आप पर पड़ रहा है तो जिस हिस्से पर यानी कि आपके शरीर के जिस हिस्से पर रंग पड़ता है उस हिस्से को ही कटवा लो। जी, यही बयान है, यही सलाह दी है संबल के सीईओ अनुज चौधरी ने। यही नहीं, आज आपको दिखाने जा रहा हूं कोरोना काल से लेकर पता नहीं कौन कौन सी कहानियां अनुज चौधरी सुना रहे हैं। ये सारा खेल सत्ता के आशीर्वाद से हो रहा है, ये हर कोई जानता है, लेकिन सिर्फ सत्ता के आशीर्वाद से एक तगड़ा झटका भी अनुज चौधरी को लग गया है। आपको यह भी दिखाऊंगा और एक और झटके का जिक्र करने जा रहा हूं। यह झटका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी। अब क्या झटका दे दिया डोनाल्ड ने। वैसे भी ये दे ही जा रहा है, टैक्स पर टैक्स लगाता जा रहा है। पहले एक बयान दिखाने और सुनाने जा रहा हूं। ये बयान इसलिए और जरूरी है, पहले तो लोगो देख लिए। संबल के सीईओ की सीधी चेतावनी है। इस खबर को चलाया है और क्या कुछ पहले होली फिर नमाज, भाईजान की जान। संबल के सीईओ ने ऐसा बयान दे दिया कि इससे कट्टरपंथी भड़क गए। रंग भर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना, साथ में जहाँ लग देंगे। सुनिए, इन्होंने एक साफ साफ लफ्जों में जो कहा वो आपको मैंने सुनवाया। एक बार और कहें तो दोबारा सुनवा देता हूं क्या कुछ कह रहे हैं, जरा फिर से सुनिए क्या कह रहे हैं। तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना, साथ में जहाँ लग देंगे। आपको कहीं से भी मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीजेपी को पसंद करते कटवा दो हैं, से जहां पर कलर मुसलमानों को लगा पसंद नहीं करते या जो भी है, मैं इस पे जाऊंगा नहीं आज। बस मुझे एक बताइए कि एक व्यक्ति जो सीईओ है, जो एक व्यक्ति जिसको न्याय की, इंसाफ की पूरी जिम्मेदारी दी गई है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे कानून के रखवाले के तौर पर जाना जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो एक बड़े अधिकारी के तौर पर चिन्हित है और इनके अंडर में कई दरोगा, कई इंस्पेक्टर, कई सिपाही आते हैं, क्या उनको इस तरह की भाषा शैली बोलनी चाहिए? अब इसी बयान को अगर पलट कर भी देख लिया जाए, क्या यही बयान जब बकरीद आए क्या हिंदुओं को इस तरह का ज्ञान दिया जा सकता है? नहीं ना। यह बयान अपने आप में इतना बड़ा आपत्तिजनक है, लेकिन इस पर कोई हल्ला नहीं हो रहा है, इस पर कोई छाती पीटो कार्यक्रम नहीं हो रहा। कोई यह बता नहीं रहा कि वर्दी पहनकर एक व्यक्ति इस तरह का बयान कैसे दे सकता है। सोचिए, दक्षिण भारत का एक पुलिस वाला जिसने दाढ़ी बढ़ा ली थी तो इनकी छाती पर सांप लूट रहे थे कि वो व्यक्ति दाढ़ी के साथ जॉब कैसे कर सकता है। वो बात अलग है कि वो कोर्ट से जीते भी, उन्हें उनकी बहाली भी हुई, लेकिन ये देखिए कैसे अधिकारी हैं। ये कहते हैं अगर रंग अगर आपके कहीं किसी भी शरीर के हिस्से पर पड़ जाए तो उसे कटवा लीजिए। ये एक सलाह अगर कोई कट्टरपंथी सोच का या किसी संगठन से जुड़ा व्यक्ति दे तो सोचा भी जा सकता है। अगर एक सीईओ की विचारधारा ही यही है तो आप सोचिए वो व्यक्ति अपनी कार्यशैली में और अपने कार्य क्षेत्र में किस तरह के फैसले लेते होंगे। अब ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, लिखा भी है जी न्यूज की खबर। रंग से दिक्कत है तो जहां लगे वो हिस्सा कटवा दो। सीईओ का बयान, कट्टरपंथी नाराज। बताइए कट्टरपंथी कौन है भाई? ये कौन है कट्टरपंथी? बताओ। सीईओ की बात भाईजान को चुप गई। अभी भी कौन है जी न्यूज के मुकाबले इतना गलत बयानी करने वाले सीईओ के लिए कहा जा रहा है कि कट्टरपंथी इस पर नाराज हुए हैं। कट्टरपंथी कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो ऐसे बयान दे वो कट्टरपंथी है, जो या फिर इसका विरोध करे ऐसे बयानों का वो कट्टरपंथी है। जी न्यूज की हरकतें भी देख लीजिए कि किस तरह के बयानों को सपोर्ट करते नजर आते हैं। अब जरा इनका एक और बयान सुनाने जा रहा हूं, सुनते जाइए। जिस भाई को होली खेलनी हो जी, कट्टरपंथी अपनी बाहर निकले
और जिसमें कैपेसिटी और हम हिलने की, हाँ जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर न निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े, तो घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम सही बात है, सबने पढ़ी है। तो इन्होंने बताया है कि अगर जिसमें कैपेसिटी हो उस दिन वो होली वाले दिन बाहर निकले। बहुत अच्छी बात सीओ साहब, अच्छा ज्ञान दिया आपने, लेकिन इसको जोड़ दिया इन्होंने कोरोना से। इनके मुताबिक जिसमें कैपेसिटी हो वो बाहर निकले, वरना होली वाले दिन घर से बाहर ही ना निकले। और तो और जुमे की नमाज जो है वो अपने घर में पढ़े, बिल्कुल ठीक बात है, पढ़ लेनी चाहिए। इबादत तो कहीं भी हो सकती है ना खुदा की, जैसे ईश्वर को याद कहीं भी किया जा सकता है। वो बात अलग है कि इन दिनों सड़क पर नमाज अता करना या कहीं सार्वजनिक जगह पर नमाज अता नहीं की जा सकती, लेकिन आप जागरण सड़क पर करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लेन में करवा लीजिए, ट्रेन में करवा लीजिए, स्टेशन पर करवा लीजिए, एयरपोर्ट पर करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। नमाज सड़क पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी मैंने मान लिया। अब दूसरा ये कहते हैं कोरोना काल में नमाज, बिल्कुल कोरोना काल में होली खेली जा रही थी क्या? ऐसे कोरोना काल में होली के लिए भी तो प्रतिबंध था ना। लेकिन ये सारा ज्ञान किसके लिए आता? अब आप सोचिए, मानसिकता ही तो बता रहा हूं मैं, यकीन बता के चल रहा हूं। आप इनका पुराना बयान भी उठा के देख लीजिए, जब से संभल में सारी चीजें हुई हैं पिछले साल से, तब से लगातार ये अपने आप को इसी तरीके से चर्चाओं में रखने के लिए कर रहे हो। किसको खुश किया जा रहा है वो भी आप समझ रहे होंगे। आगे सुनिए क्या कहते हैं। तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो, जब समझना भगवान और अल्लाह सही बात है, हर स्थान पे, तो आप घर में नमाज पढ़ो। तो ये बिल्कुल भी प्रशासन इस स्थिति में नहीं है कि हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे, किसी भी पक्ष की, किसी भी पक्ष की। ये भी शब्द आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? आप पहले मुसलमानों सिर्फ एक पक्ष की, किसी भी नहीं, सिर्फ एक पक्ष की। भी कह सकते थे कि अपने दायरे में रहकर होली खेलिए, किसी को परेशान मत करिए शुरुआत में ही। लेकिन उन्होंने शुरुआत किससे की? नमाज से, कि आप घर में बैठकर नमाज पढ़िए। कोरोना में भी तो पढ़ते थे। और उसके बाद कहते हैं किसी भी, यानी कि बाद में देखा जाएगा हिंदुओं का, पहले मुसलमानों के लिए साफ साफ तस्दीक कर दी गई है कि आप अपने घर में बैठिए, सारा का सारा लिहाज उस दिन आपको रखना है। अब्दुल आपको रखना है। देख रहे हो वीडियो तो सुन लो, अब्दुल, रहमान, खालिद, ये सारे के सारे थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि होली वाले दिन किस तरह से, खास तौर पर संभल के लिए कह रहा हूं, संभल में अगर कुछ भी, अगर कोई भावनाएं आहत हो भी रही हो तो उस दिन जिक्र मत करना, या तो घर में रहो। ये समझ लो एक दिन का कोरोना काल आ गया है, लॉकडाउन लग गया। ये सीओ साहब के मुताबिक है, ज्ञान दिया है इन्होंने। खैर अगली खबर दिखा रहा हूं, देखिए इसी को लेकर एक नया बयान पर जो पूर्व डीजीपी हैं उन्होंने किस तरीके फटकार लगाई, सुनिए। जैसा कि सरवर साहब ने कहा, कदाचित ये एक अमन कमेटी शांति समिति की बैठक होती है जो प्रमुख त्योहारों के पहले की जाती है। हम लोगों की ट्रेनिंग में अभिषेक जी बताया जाता है कि आपकी बातचीत मन कर्म वचन से कोई समझ न पाए, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सवर्ण हैं या ऊंची जात के किसी जात के, आप सबके हैं। यही होना चाहिए भाई, सबके तरीके से तराजू पे तौलना कि 52 जुमे होते हैं, होली एक होती है। तो मैं जानना चाहूंगा, हमारा तो रोज कोई ना कोई पर्व होता है, कोई ना कोई पर्व तो रोज होता है। बेहतर होता है ऐसी बेबुनियाद तौलने वाली बातें, मुकाबले की बातें, कंपैरिजन की बातों से परहेज करें, वो बातें करें जो कि मरहम लगाएं। अब अगर मैंने यही कहा था ना आपसे, देखिए शुरुआत में भी मैं कहता रहा हूं, ये 52 रोजे जुम्मा वाली बातें नहीं करनी चाहिए। मैं आज आपको आप सामने बता दूं, मेरा नाम प्राज्वल गौतम, मैं ब्राह्मण हूं, हिंदू हूं, जात धर्म से। मैं मंगलवार और शनिवार का व्रत रखता, और मंगलवार और शनिवार हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं, याद किया जाता। सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का गणेश जी का दिन है, गुरुवार का दिन है, गुरु की पूजा होती है, शुक्रवार हमारे लिए संतोषी माता का दिन है, शनिवार हम शनिदेव जी को भी मानते हैं और हनुमान जी को याद करते हैं, सारे दिन है। अब आप बताइए कि इन दिनों में तो 52 बार ये सारे पढ़ते हैं, क्या ईद मनाना बंद करने की कहेंगे, या फिर कह देंगे कि ईद वाले दिन ये सारी चीज़ें ना की जाए? ये नहीं हो सकता ना। बिल्कुल सही है, एक अधिकारी को इस तरीके से बातें बोलनी चाहिए जिसका दूसरे पे ऐसा इफेक्ट ना पड़े कि आप कंपैरिजन करने पर उतर आए, कि तुम ये करते हो तो इसका भी ध्यान रखो, ये करते हो तो उसका भी ध्यान रखो। मैं उम्मीद करूंगा कि ईद वाले दिन कुछ ऐसा ही बयान अनुज चौधरी का भी आना चाहिए कि अपने अपने घरों में हिंदू बंद हो जाएंगे, क्या बयान दे पाएंगे? उसका समर्थन भी मेरा चैनल नहीं करता है कि ऐसे बयान दिए जाने चाहिए, लेकिन क्या दे पाएंगे? ये इनकी मानसिकता है। तो फिलहाल लताड़े जा रहे हैं, कभी नहीं दे रही। अब देखिए रामगोपाल यादव क्या कह रहे हैं, उनको भी सुनिए। नाव वाला कितना कमा लेगा 45 दिन में? 30 करोड़ कमा लेगा। 75 कितना, 1 लाख समझो, 75,000 रुपया रोजाना।
30 करोड़ रुपए 45 दिनों में नाव वाले ने कमाए हैं। बात बिल्कुल ठीक है। ऐसा है कि जब लोगों को अकारण झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है तो वो सही बोलने से परहेज करने लगते हैं। तो साफ साफ रामगोपाल यादव ने कह दिया है कि सत्ता बदलेगी तो ऐसे लोगों को जेल में भेजा जाएगा। ये अनुज चौधरी के लिए कह रहे थे। भारत समाचार की खबर है, संभल सीओ को लेकर रामगोपाल यादव का बयान, सरकार बदली तो ऐसे लोग जेल में होंगे। संभल में कह रहे थे गोली चलाओ, अनुज चौधरी ने दंगा करवाए। तमाम बातें रामगोपाल यादव ने आरोप लगाई। अब चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ जाते हैं। अगली खबर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई है। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. तो ये खबर है मूर्ति नयन की कि डियर फ्रेंड तो बेवफा निकला, विश्वगुरु को झुका डाला। ट्रंप के सामने नतमस्तक हुए मोदी। भारत ने टैरिफ में कटौती पर लगाई मोहर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत ने कम कर दिया टैरिफ, लगाकर व्यापार असंभव, अमेरिका ने 100% लगा दिया। उसके बाद भी पर सहमत हो गया है। एक तरफ देखिए अमेरिका को किसने, उनके अपने पड़ोसी कनाडा, मैक्सिको, ये सारे झुका रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे देश में क्या हो रहा है, हम उल्टा टैरिफ खत्म कर रहे हैं उनके लिए। मैं ये नहीं कह रहा नहीं करना चाहिए, वैश्विक नीति हो सकती है, लेकिन दूसरे उनके अपने पड़ोसी देश उनके साथ क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रंप को झुकना पड़ रहा है और हम इधर खुद झुक रहे हैं उनसे। यानी हम कितने निर्भर हैं उन पर। इसी को लेकर देखिए अवैध रूप, ये इसमें एक और खबर निकल कर आई, मिट्टी का शेर, जिसमें नरेंद्र नाथ मिश्रा लेकर ट्रंप ने जिस अंदाज में कहा कि वे भारत को टैरिफ के मसले पर एक्सपोज कर रहे हैं, वे बहुत ही गलत है। वे जताना चाह रहे हैं कि भारत पर दबाव बनाकर काम करवा रहे हैं। ये गलत रवैया है। ऐसा बुरी तरीका काम नहीं करता, लेकिन करवाया जा रहा है। मान ही नहीं रहे लोग, तो क्या कहा जाए। एबीपी न्यूज की खबर, अवैध नहीं वैध रूप से यूएस में रहने वाले भारतीयों को बड़ा झटका। 1 लाख इंडियंस को भारत भेजने की तैयारी में ट्रंप। यानी सारा का सारा खेल सोचिए कि अभी एक दिन पहले ही पाकिस्तान की तारीफ करते नजर आए ट्रंप, लेकिन तब भी वो अंधभक्तों के ताऊ चाचा बने हुए हैं। यहां पर अगर कोई मुसलमान कुछ बोल दे तो उसे पाकिस्तान जाने की सलाह दी जाती है। और तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है भाई, उनके एक जज ने, कि ऐसे पाकिस्तान भेजने की कोई सलाह दे तो वो उसे भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सोचिए एक ट्रंप है तो लगातार इसी तरह की गतिविधियों में अंजाम दे रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन अंधभक्तों की फौज आज भी उनकी जय जयकार करती है। नमस्कार। द लाइव टीवी। अरे बताओ, हमारे इंडिया ने उनका टैरिफ कम कर दिया। अमेरिका के ऊपर जो टैरिफ लगता था वो कम कर दिया। उसके बाद भी उन्होंने, अमेरिका ने हमारे ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया। जो सामान, हमारा सामान यहाँ से वहाँ जाता है, जो सेल होता है, जो पहले 100 रुपये की चीज़ मिलती थी अमेरिका वालों को हमारे भारत देश की, अब वो उन्हें 200 रुपये की मिलेगी। डबल कर दिया ट्रंप ने। और जबकि मोदी जी ने यहाँ पर और घटा और दिया उसका, उसके बाद भी उसने डबल कर दिया। ये है शेर। जो भी है तो गाइस, यही था आज के वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।